तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस, ये चारों टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इन्वेस्टमेंट बताते हैं क्या है, फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट, देन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रिफर्स टू एडिशन टू कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। ये क्या है? जो मैंने एडिशन किया अपने कैपिटल स्टॉक के, अपनी इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक में जो मैंने एडिशन किया, वही क्या है? मेरा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रिफर्स टू एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। अभी कैपिटल स्टॉक क्या है? एक कंट्री के लिए, एक इकोनॉमी के लिए उनके एसेट क्या है? कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग क्या है उनके लिए? ये एसेट है, इन्वेस्टमेंट है। डैम्स बनाना, ये सारी चीजें क्या है? ये हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए एसेट है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। इन्हीं में अगर हम एडिशन करते जाते हैं और बनवाते हैं तो ये क्या बन जाती हैं? इन्वेस्टमेंट। तो चलिए आगे देखते हैं क्या दिया। एग्जाम्पल दिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, परचेज ऑफ मशीनरी एक्सेट्रा। अब देखिए ये इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट इज नेट इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट है तो ऑब्वियस से डेप्रिसिएशन का पार्ट आना ही है। तो एक जो दो कॉन्सेप्ट और है इसके अंदर, वो भी हम देखेंगे, डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। अब चारों टॉपिक को डिटेल में स्टडी करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, देन कैपिटल लॉस। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से आते हैं। तो देखिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इट इज द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ एंड अनसोल्ड स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी मैंने इन्वेस्टमेंट परचेज की, उस पर जितना भी खर्चा किया, वो सारी चीजें क्या है? मेरी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनेगी। या फिर अनसोल्ड स्टॉक जो बचा मेरा, वो क्या बनाएगा? मेरा ओवरऑल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। आई थिंक बहुत इजी सा था। इट इज द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ एंड अनसोल्ड स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जितना भी खर्चा किया आपने अपने एसेट को परचेज करने में, और अनसोल्ड स्टॉक जो बचा एक अकाउंटिंग ईयर के एंड होने पर, उन दोनों का एडिशन क्या है? मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड इज टर्म्ड एज नेट इन्वेस्टमेंट। अब जो एक्चुअली में हुआ मेरा एडिशन, जो कैपिटल स्टॉक में, सपोज मैंने मशीन खरीदी 50,000 की, और उस पे ये अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होने पे मैंने मशीन खरीदी, और ईयर एंड पे उसकी वैल्यू आ गई 45,000। तो एक्चुअली में कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना एडिशन हुआ मेरी इकोनॉमी में? 45,000 का। क्यों? क्योंकि 5,000 का मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया। मशीन की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसकी वजह से उस पर डेप्रिसिएशन लग गया, जिससे मेरी वैल्यू 45,000 हो गई। तो यहां पर देखिए वही चीज लिखिए, इट इज द एक्चुअल एडिशन। एक्चुअली में कितना मैंने एडिशन किया? 45 के। पैसा तो 50 लगाया, लेकिन उसकी वैल्यू जो बची अकाउंटिंग ईयर पे एंड पे 45 के। तो यही मेरा क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट। तो आई थिंक आपको फॉर्मूला भी यहां से मिल जा रहा है। देखिए स्टार्टिंग में जितना पैसा लगा उसमें डेप्रिसिएशन माइनस किया, जो बचा वो क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट। तो देखिए नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस, ये ग्रॉस था जो ऊपर आपने खरीदा, उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करिए, क्या निकल कर आ जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। समझ लिया आपने फॉर्मूला? तो ये फॉर्मूला आगे क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करवाएंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग के, तो उसमें अप्लाई होगा। तो अभी आप ढंग से समझ लीजिए। एक बार फिर से बता देते हैं। 50,000 की मशीन खरीदी, 5,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो नेट वैल्यू जो बची मेरी मशीनरी की वो 45 के। तो यही है नेट इन्वेस्टमेंट, द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। अच्छा, आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि नेट इन्वेस्टमेंट दी है, ग्रॉस निकाल के दीजिए। फॉर्मूला बना सकते हैं इसका। तो ग्रॉस का क्या हो जाएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। तो ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था। तो चलिए अब आते हैं, जो मेन दो थे हमारे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो कंप्लीट हो जाते हैं, ग्रॉस और नेट। अब आते हैं डेप्रिसिएशन पे। डेप्रिसिएशन आपने अकाउंटिंग में पढ़ाई है कि क्या होता है डेप्रिसिएशन। इट रिफर्स टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर, वही चीज है यहाँ पे। इट रिफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पासेज ऑफ टाइम और चेंज इन टेक्नोलॉजी। इन तीनों वजह से, यही तीन मेन रीजन होते हैं डेप्रिसिएशन के। इन तीनों से जो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू डाउन होती है उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, कैपिटल लॉस। ये डेप्रिसिएशन आपका ये क्लियर हो गया जो यहां पर हमने एक्सप्लेन कर दिया। लास्ट इज कैपिटल लॉस। इन दोनों में डिफरेंस है बहुत ज्यादा। क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। इट रिफर्स टू लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू अनफोर्सीन इवेंट। अचानक से कुछ हो जाए,
अच्छा, ये डेप्रिसिएशन तो पता है ना, वैल्यू की, मशीन की वैल्यू गिरेगी, डाउन होगी, ये 3 रीजन से, और भी रीजन हो सकते हैं। लेकिन अचानक से कोई मशीन की वैल्यू गिर जाए, सपोज मैंने 50,000 की मशीन आज खरीदी, 5 दिन बाद शॉर्ट सर्किट हो गया मशीन में, तो क्या वो डेप्रिसिएशन की वजह से हुआ? नहीं, अनफोर्सिन इवेंट की वजह से हो गया। इसी को क्या कहते हैं? कैपिटल लॉस। इससे मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगा, इससे प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं रुकेगा, इससे बस वैल्यू डाउन होगी। तो यही है हमारा कैपिटल लॉस। तो चलिए एक थोड़े डिफरेंस देख लेते हैं कैपिटल लॉस और डेप्रिसिएशन में, डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस में। तो डेप्रिसिएशन की मीनिंग आपको समझ में आ गई, तो पहला डिफरेंस वो हो गया। दूसरा है प्रोविजन इज मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट एज इट इज एक्सपेक्टेड टू लॉस। देखिए, डेप्रिसिएशन हमें पता है कि मशीन की वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो उसके लिए हम प्रोविजंस पहले से बनाकर चलते हैं, मतलब रिजर्व बना लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन के लिए हम एक पहले से प्रोविजन बना के चलेंगे, इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं बनेगा क्योंकि ये अनफोर्सिन इवेंट है, अचानक से। नेक्स्ट डिफरेंस है आपका, इट डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस। डेप्रिसिएशन से प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं रुकेगा, प्रोडक्शन चलता रहेगा, इससे प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, मशीन बेकार हो गई, तो उससे प्रोडक्शन रुक गया ना, अनफोर्सिन इवेंट है, अचानक से हो गया, तो इससे प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगा, इससे प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं रुकेगा। अब हम आपको एक इमेज दिखाते हैं, उससे आपको फॉर्मूला क्रिएट करने में बहुत इजी होगा। तो देखिए इमेज बनी हुई है यहां पर, ग्रॉस से हमें अगर नेट की तरफ आना है तो देखिए राइट हैंड, आपके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में डेप्रिसिएशन लिखा है। ग्रॉस से अगर नेट की तरफ आना है तो डेप्रिसिएशन माइनस हो रहा है, नेट से अगर ग्रॉस की तरफ जाना है हमें तो डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा।